हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन, कोरोना वायरस और मौसम विभाग से जुड़ी हर पल पल की खबरों के साथ चीन ने दी भारत को धमकी, नहीं मानी बात तो बुरा होगा परिणाम। जी हाँ, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हो, चीन के साथ भारत को क्या करना चाहिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वही आज की बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटों में 11 राज्यों में भारी बारिश का खतरा, जानेंगे आगे। और वही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इसी वीडियो में आज की ताजा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, इससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कि कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या बढ़कर 1,91,000 से अधिक हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर है कि 51,000 से अधिक मामले सही हो चुके हैं और आपको बता दें कि 5,300 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ ही बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान, इन 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। जी हाँ, कोरोना महामारी का कहर झेल रहे महाराष्ट्र और गुजरात पर अब हिका चक्रवाती तूफान का कहर मंडराया है। मौसम विभाग के अनुसार इन दोनों राज्यों में अगले कुछ घंटों में तूफान दस्तक दे सकता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और समुद्री लहरें तेज हो गई है। ऐसे में गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की माने तो जिस समय यह चक्रवात जमीन से टकराएगा उस समय हवा की गति 120 किलोमीटर रहेगी, जिसमें भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने यह अभी तक साफ नहीं किया है कि चक्रवात कहां टकराएगा। स्काईमेट ने कहा कि चक्रवात उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की बॉर्डर के पास टकराएगा। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चीन ने दी भारत को धमकी, नहीं मानी बात तो बुरा होगा परिणाम। जी हाँ, चीन ने भारत को धमकी दी है कि वो अमेरिका और चीन के बीच बन रही शीत युद्ध की स्थिति से स्वयं को दूर रखे। चीन ने कहा कि यदि भारत अमेरिका और चीन के शीत युद्ध में सहभागी होता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बता दें कि जब से कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया है और अमेरिका को चीन के वुहान शहर से फैले हुए इस वायरस की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक इस वायरस के कारण काल के मुंह में समा गए हैं। तब से अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस को लेकर काफी गंभीर आरोप लगा रहा है। बता दें कि चीन सरकार के ग्लोबल टाइम में एक लेख आया है जिसके अनुसार भारत में राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही है। चीन और अमेरिका के बीच शुरू कोल्ड वॉर की परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए इस भावना का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि चीन का कहना है कि भारत को इस कोल्ड वॉर में सहभागी होने के बारे में सावधान रहना चाहिए। खबरों के मुताबिक चीन ने कहा कि भारत यदि अमेरिका के साथी के रूप में इस युद्ध में भाग लेता है तो उसका परिणाम बुरा होगा। यदि चीन पर हमला करने के लिए भारत अमेरिका का साथ देता है तो इन दोनों एशियाई देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर बुरा असर होगा, जिसकी वजह से भारत को इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 24 घंटों में 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ, उत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को जला देने वाली गर्मी से राहत मिली। वही मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश से लोगों को 1 सप्ताह तक लू से राहत मिलने के आसार है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को तटों पर न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में बारिश का दौर जारी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की और कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, आप लोग कौन से राज्य से है, हमें अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपके राज्य के मौसम की पल पल की अपडेट आप लोगों को बता सके। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, एमएसएमई को दिया 20,000 करोड़ का पैकेज। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए बड़ी लोन योजना का ऐलान किया गया है। शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए छोटे दुकानें चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं। यह योजना लंबे समय तक चलेगी। इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा। बता दें कि इस योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी पटरी दुकानदारों को मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए ये लोन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और क्या शर्तें होगी, इस बारे में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों को बताया जाएगा। जागरूकता के लिए सरकार की ओर से एक मोबाइल ऐप और पोर्टल भी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चीन ने किया युद्ध का ऐलान, लद्दाख के करीब उड़ान भर रहे चीन के लड़ाकू विमान, भारत ने भी कर ली तैयारियां। जी हाँ, भारत और चीन के
बीच मई महीने की शुरुआत से जारी तनाव अब तक थमा नहीं है। लद्दाख के पास जारी विवाद बढ़ता जा रहा है और अब खबर है कि चीनी सेना ईस्टर्न लद्दाख के पास अपने लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है, लेकिन भारत की ओर से चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख के पास ओतान के पास चीनी सेना PLA की एयरफोर्स का बेज है, जहां पर चीनी फाइटर प्लेन भी तैनात है। भारतीय खुफिया एजेंसी अब सर्विलेंस की मदद से इस इलाके में पूरी तरह से नजर बनाई रखी है। सूत्रों की माने तो चीनी आर्मी ने करीब 10-12 J-7 J-17 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जो कि भारतीय सीमा के करीब 30 किमी तक उड़ान भर रहे हैं। भारत ने भी अपने लड़ाकू विमान को तैयार रखा है। बता दें कि भारत ने मौजूदा हालात को देखते हुए कश्मीर से सेना और ITB की जवानों को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास तैनात किया है। सूत्रों के अनुसार चीन की सेना की बराबरी के लिए गलवान घाटी के भारतीय जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब इस दाम पर होगी धान की सरकारी खरीद। जी हां, मोदी सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि कर दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने कहा कि 14 फसल ऐसी है जिसमें किसानों को 50 से 83% तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ब्याज छूट योजना के तहत 31 अगस्त तक जो किसान अपनी ऋण अदा करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्ज मिलेगा। अभी तक सरकार 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 95 लाख मीट्रिक टन धान और 16 लाख मीट्रिक टन दाल खरीद रही है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना महामारी के बीच जनता पर महंगाई की मार, महंगा हुआ LPG सिलेंडर। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली समेत दूसरे मेट्रो शहरों में LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर दिल्ली में 11 रुपये 50 की बढ़ोतरी की गई है। ये सिलेंडर अब 593 रुपये में मिलेगा। फरवरी के बाद से LPG सिलेंडर की कीमत में यह पहली बार इजाफा किया गया है। नई कीमतें 1 जून से चालू हो गई है। बता दें कि दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी आज से नई कीमतें लागू हो रही है। कोलकाता में एक सिलेंडर की कीमत 31 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद यह नई कीमत 616 रुपये हो गई है। जबकि मुंबई में भी दिल्ली की तहत ही 11 रुपये बढ़ाए गए हैं। चेन्नई में एक सिलेंडर पर 37 रुपये बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद यह नई कीमत 606 रुपये हो गई है। अगली बड़ी खबर है, चुनाव आयोग का ऐलान, राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को मतदान। जी हाँ, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को मतदान होगा। बता दें कि कोरोना संकट की वजह से 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को रद्द कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए ये फैसला लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे। बता दें कि जिन 18 राज्यों सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात और आंध्र प्रदेश में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर और मेघालय में 1-1 सीट शामिल है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।